हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएंगे। तो आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो पहला नंबर, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखा, मैंने बताया था ना, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या करेगा, मूव करेगा। जिस रास्ते से मूव करेगा उसका वो जो पाथ होगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। वो आपने देखा, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, पहला नंबर देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस field lines is always started from positive charge and end at नेगेटिव चार्ज। तो एक एक देखते जाइए। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस से ये हमेशा निकलता है और नेगेटिव की ओर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। प्लस से निकलता है, देखिए, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट द नेगेटिव की जाती रही। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is a closed curve, is a open curve। यहां ओपन होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज होता है। ओपन क्यों, प्लस से निकला माइनस में समाप्त हो गया, यानी प्लस से निकला माइनस में समाप्त हो गया, ओपन ही तो है। ये तो इधर वाला है ना, उसे क्लोज नहीं कहेंगे। प्लस से चलता है, नेगेटिव पे एंड हो जाता है, इसलिए से क्लोज कर्व कहते हैं। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always started and ended at normal to the surface, यानी जो सरफेस होगा हमारा, वहां पर क्या होगा, मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है हमारा, ये हमारा कोई क्या है, बॉडी है। तो अगर नेगेटिव है तो भाई क्या करेगा, अगर ये स्टार्ट कर, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज स्टार्टेड एट एंडेड एट द नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो समझते हैं ना आप लोग, इससे मतलब 90 पर नॉर्मल। अब ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं होगा, ये नॉर्मल कहां होगा, और ऐसे इधर समाप्त होगा, ऐसे। समझ गया ना, मतलब ये टाइम 90 बनाना चाहिए हर जगह, ठीक है ना। कितना बनाना चाहिए, 90 बनाना चाहिए, ठीक। अब चलिए, 3 नंबर हो गया, 3 देख लीजिए खूब बढ़िया से, 3 हो गया। फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर इंटरसेक्ट कर जाएं, अगर कभी इंटरसेक्ट, ये पॉइंट पी है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट कर जाए, देखिए क्या होगा, अगर यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वो टेंजेंट में ड्रॉ करता हूं जो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, यहां भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये E2 हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते किसी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर इंटरसेक्ट करने लगे फील्ड के एक नहीं दो नहीं कई डायरेक्शन होने लगे, क्योंकि फील्ड का कोई केवल एक ही डायरेक्शन क्या है, पॉसिबल है, राइट। इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करता। चलिए नेक्स्ट नंबर, अब नंबर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट नंबर, द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन closest to each other, the field is strong at that region, यानी जहां पर फील्ड क्या होगा, सेकेंड नंबर वो भी लिख लूं तब बताऊं। द रीजन वेयर द फील्ड लाइन further to each other, further apart to each other, either the field is weakest, the field is weakest। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि मैंने ये बताया, जैसे कि अगर मैं ये फील्ड लाइंस लिख दिया, ये मैंने फील्ड लाइंस लिख दिया, हमारे पास से पॉइंट ए है, यहां ए है और यहां बी है। तो मैंने ये बताया जहां पर द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजेस्ट टू ईच अदर, जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज है तो वहां पर फील्ड हमारा क्या हो जाएगा बताइए, स्ट्रांग होगा। जहां पर क्लोज होगा, यहां पर जो हमारा ये होगा, ये है, यहां ईबी है, तो यहां पर फील्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहां पर क्या है, फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर है, वहां पर फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा। और यहां पे क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया जाए तो क्या कहेंगे आप, EA is greater than EB, EA is less than EB, EA will be equal to EB and fourth none। कौन सा बताएंगे आप, ठीक। ऐसे एक एग्जांपल और दे दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए फील्ड हमारा, यहां A है यहां B है, तब आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो कौन बताएंगे, तब ये वाला हो जाए, क्योंकि यहां पे आसपास है, यहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी और यहां पर क्या होगी, वीक होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अच्छा, if the electric field lines parallel and equidistant to each other, then field is uniform electric field। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस है, तो बताइए वो फील्ड हमारा क्या बोला,
कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो डायरेक्शन होती है किधर से किधर की ओर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका बहुत यूज करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट ही बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर, द tangent drawn at any point on the electric lines is represent the direction of field। डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैंने बताया था, अगर ये प्लस या माइनस है तो ये जो आएगा वो फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। आइए हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला नंबर, क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि प्लस प्लस रिपल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सेकंड नंबर, क्या ये सही है? हाँ, प्लस से माइनस की ओर आता है, प्लस से माइनस की ओर आता है, ये सही है। थर्ड नंबर, क्या ये सही है? डायरेक्शन देख के बताइए। डायरेक्शन भी सेम है, इधर भी इधर भी, तब क्या? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखिए, ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि एक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी वो भी पढ़ा था, सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।